आप देख रहे हैं आर राष्ट्रीय न्यूज चैनल। हम बताएंगे आपको राष्ट्र की बात हक के साथ, क्योंकि हमें है हक बेबाक कहने का। जबलपुर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर ये मंदिर स्थापित है, जहां बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित है। और ये कैलाश धाम जो कि खमरिया पर स्थापित है, और खमरिया में ही देखा जा सकता है कि सावन का आज 5वां सोमवार है और भीड़ सुबह से ही बनी हुई थी। सभी सोमवारों में देखा गया कि आज भी भीड़ लगातार बनी हुई थी, लेकिन अभी शाम का समय हो रहा है तो भीड़ कम हो गई है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो यहाँ की विशेषताएं भी अलग अलग तरीके से विख्यात हैं। यहाँ जो नंदी महाराज बने हुए हैं, ये नंदी महाराज देखा जा सकता है कि सभी जगह नंदी महाराज, जितने भी नंदी महाराज स्थापित होते हैं बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के पास ही स्थापित होते हैं। लेकिन ये नंदी महाराज सिर्फ अकेले ही स्थापित यहाँ पर हैं, और यहाँ नंदी महाराज अकेले ही यहाँ पर विराजमान हैं। और बाबा भोलेनाथ का मंदिर ठीक सामने ही देखा जा सकता है कि ठीक सामने ही बाबा भोलेनाथ का मंदिर स्थापित है। और यहाँ पे ये देखा गया है कि लोगों की जो दर्शनार्थी हैं, जो भक्त आते हैं, उनका भी ये कहना है कि जो भी बाबा भोलेनाथ से इस कैलाश धाम पर आकर अपनी मनोकामनाएं रखता है, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्योंकि ये कैलाश धाम सावन के ही मौके पर सबसे ज़्यादा यहाँ भीड़ उमड़ कर आती है। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग शहरों से बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग आते हैं। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पर ये मान्यता है, बार बार मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सावन के समय में यहाँ कांवड़ यात्रा भी रेगुलर आती है। और कांवड़िया जो कि नर्मदा जी से जल भरकर लेकर आते हैं, 30 से 35 किलोमीटर दूर से आते हैं और नंगे पैर आते हैं। ये एक श्रद्धा का ही सवाल बहुत बड़ा है कि ये किस तरीके से ये पूर्ण कर पाते हैं। इसमें बाबा भोलेनाथ का ही आशीर्वाद सामने देखने को मिलता है। और कांवड़िया आते हैं वहां से जल भरकर, और फिर यहाँ कैलाश धाम पर आकर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। आइए हम दर्शन कराते हैं आगे बाबा भोलेनाथ का जो शिवलिंग है, जो कि कहा जाता है कि ये जमीन से ही प्रकट हुआ है। और ये जो शिवलिंग है एक साक्षात बाबा भोलेनाथ का ही शिवलिंग है। कैलाश धाम नाम पड़ने के पीछे यहाँ मौजूद शिव की सफ़ेद पिंडी है, जो प्राकृतिक रूप से निर्मित है। बहुत ही आकर्षण है इस शिव पिंडी का। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पहुँचने वाले की हर मुराद भगवान शंकर पूरी करते हैं। हरी भरी वादियों के बीच में ऊंची पहाड़ी पर विराजमान महादेव का जल अभिषेक करके हजारों की संख्या में कांवड़िए हर साल पहुँचते हैं। मंदिर के सेवक रामू दादा के अनुसार पहाड़ी पर खुले आसमान के नीचे सफ़ेद पत्थर की शिव पिंडी कई सदियों पुरानी है। यहाँ पर ग्रामीण लोग भी आया करते हैं। सफ़ेद पिंडी होने से इस पहाड़ी में कैलाश धाम का नाम मिला हुआ है। पिंडी की खासियत यह है कि दर्शन करने से मानसिक शांति मिलती है, साथ में मनोकामना पूर्ति होती है। शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। शिव महिमा का जीवन उदाहरण कैलाश धाम नर्मदा मिशन के संस्थापक भैया जी सरकार यहाँ 10 वर्ष पूर्व अपने एक अनुयायी के साथ पहुँचे थे। वे बताते हैं कि यहाँ आया हुआ तो पहाड़ी पर पूरा जंगल नष्ट हो चुका था। क्राकेट के अवैध खुदाई जोरों पर लगी हुई थी, लेकिन एक संकल्प शिव से प्राप्त हुआ और संस्कार कांवड़ की यात्रा शुरुआत हुई। इस कांवड़ यात्रा में शामिल भक्त एक कांवड़ में पौधे और दूसरे में नर्मदा जल लेकर पहाड़ी तक आते हैं। फिर ये पौधे रोप दिया जाता है। 10 वर्षों से पहाड़ी पर करीबन 6000 पेड़ पौधे बनकर एक बार फिर कैलाश धाम की हरियाली पर शिव की प्रशंसा बताने लगे, और सच्चे मन से आने वालों की हर मुराद पूरी होती है।
आइए आपको दर्शन कराते हैं बाबा भोलेनाथ के, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कैलाश धाम पर ये बाबा भोलेनाथ की जो शिवलिंग है, ये इनके दर्शन मात्र से ही लोगों को मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहाँ तक ये सही है, इसी विषय पर हम यहाँ पर जो आए हुए भक्त हैं उनसे ही पूछ लेते हैं। क्या लगता है कि जो बाबा भोलेनाथ के लोग दर्शन करने आते हैं सावन में, तो उनकी मनोकामनाएं सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे जो भी आता है उसकी पूरी मनोकामना होती है। सब अच्छे बढ़िया से पूजा पाठ होता है यहाँ पे, सब अच्छा होता है और कई वर्षों से चला। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं तो खमरिया से, बाजारी खमरिया बाजार से, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। जैसा कि दर्शनार्थी भक्तों ने बताया कि जो भी आते हैं बाबा भोलेनाथ के, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उनके दर्शन के लिए हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ के, जो कि जबलपुर शहर के जाने माना मंदिर बाबा भोलेनाथ का है। ये विशाल काया में ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित है और ये शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, सावन के इन दिनों देखा जा सकता है कि बाबा भोलेनाथ के अलग अलग तरीके से पूजन अर्चन किए जा रहे हैं और सभी जितने भी भक्तगण हैं और जितने भी दर्शनार्थी हैं वो बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं दूर दराज से। और बाबा भोलेनाथ आप देख सकते हैं कि आज सावन का 5वां सोमवार है और 5वें सोमवार में आज भोलेनाथ को सुबह से ही उनके अभिषेक लगातार किए जा रहा था और अभी भी बाबा भोलेनाथ की सेवा पूजन अर्चन के लिए यहाँ पर भक्त मौजूद हो रहे हैं और बाकायदा उनकी सेवा कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं बाबा भोलेनाथ के इस सावन माह में पूजन अर्चन करने से। जी, देखा जा सकता है कि बहुत से भक्त यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए हैं। इन्हें कैसा लग रहा है इसी विषय पर हम जानकारी ले लेते हैं। जी, आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? पहली बार ही आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हर मन्नत पूरी होती है, मैंने सुना है यहाँ पे, तो इसलिए मैं आई हूँ। सतना से आई हूँ, काफी दूर से आई हूँ। जी, कितने लोग आप लोग सभी लोग यहाँ पर आए हैं? मैं चाचा चाची लोग फैमिली वाले आए हैं। आपका नाम? भाग्य शुक्ला। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं पूरी फैमिली के साथ आए हैं और सतना से आए हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि दूर दराज से लोग आते हैं, तो ये सिद्ध होता है कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए वहीं रीवा, सतना, बिहार और अलग अलग जगह से जबलपुर के कैलाश धाम में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग लगातार आते ही जा रहे हैं। आज वैसे ही सावन का 5वां सोमवार है और बाबा भोलेनाथ की सेवा में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निरंतर लगे हुए हैं सभी लोग। आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर बनी हुई है, इस तस्वीर में कृष्ण जी अपने आराध्य बाबा भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और एक कमल कम हो जाने के बाद भी उन्होंने अपने नैन निकालकर पूजन के यहाँ पर शंकर जी के सामने रख दिया था और जिसके बाद ये देखा गया कि बाबा भोलेनाथ और कृष्ण जी दोनों ही, वैसे तो देखा जाता है कि दोनों ही बहुत ही इष्ट देवी देवताओं में पूजते हैं। और दूसरी प्रतिमा ये बनी है जो समुद्र मंथन के समय जिस तरीके से बाबा भोलेनाथ ने विष को अपने कंठ में विराजित किया था और जिसके कारण नीलकंठ के नाम से भी बाबा भोलेनाथ विश्व कैलाश धाम में कुछ भक्तगण मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आज सावन का 5वां सोमवार है, किस तरीके से बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए उन्होंने और कैसा लगा आपको? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे कैलाश धाम में हम लोग आए हुए हैं और सभी भक्तगण से अनुरोध है कि यहाँ आए, अपनी मनोकामना को पूरी करें, क्योंकि यहाँ पे
सावन का सोमवार का बड़ा महत्व होता है, जिसके थ्रू हम यहाँ आते हैं, भगवान को अपनी अर्जियाँ लगाते हैं, उनके प्रति व्रत वगैरह सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो यहाँ इस पर्व का एक अलग ही एक अपना एक महत्व होता है, इसलिए आप आइए जल्दी से यहाँ पे दर्शन कीजिए। ये कहाँ पर स्थित है? ये जो हमारा जो कैलाश धाम है, ये खमरिया, जबलपुर में खमरिया के पास कैलाश धाम के नाम से ही ये स्थित है। ये एक बहुत पहाड़ी है एक प्रकार से, तो ये यहाँ पे स्थित है, ये कैलाश धाम के नाम से। आप कहीं भी कोई भी आएगा, आप खमरिया आइए, खमरिया से आप पता कर लीजिए, किसी से वो आँख बंद करके व्यक्ति आपको पहुँचा देंगे कैलाश धाम। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग यहीं पे पास ही से आए हैं, पिपरिया से, खमरिया के पास पिपरिया है, हम लोग वहाँ से आए हुए हैं। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार चौधरी है और मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ इधर पे। इनके और परिवार के कुछ सदस्य मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, शाम का समय हो रहा है, कैसा लगता है आपको यहाँ पर आकर? बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है और सभी भक्त आते हैं यहाँ पे तो सब अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ही आते हैं। तो यही यहाँ माना जाता है कि जो भी व्यक्ति आता है भोलेनाथ के दर्शन करता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है सावन में। तो क्या आपको लगता है होती है? हाँ, बिल्कुल लगता है कि होती हैं, क्योंकि यही अर्जी लेके फिर हम लोग भी आए हैं और सभी की मनोकामना यहाँ पे पूरी होती हैं, जो भी भक्तगण यहाँ पे आते हैं। जय माता दी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कविता चौधरी। जी, जैसा कि आपने देखा कि कविता चौधरी और उनके परिवार ने किस तरीके से बताया कि बाबा भोलेनाथ के मंदिर प्रांगण में आकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने से ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और जिसके एक सहारे के लिए और एक उनके साथ के लिए, बाबा भोलेनाथ के साथ के लिए ही लोग दूर दराज से यहाँ मौजूद हो रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ वीरेंद्र।